अभी तो लगा तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा उनको क्या लगा, क्या बात हो। सीएम से बात करेंगे, सीएम को अपना उन्होंने सुझाव दिया होगा, सीएम उस सुझाव पर अमल करेंगे। जदयू कोटे से मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि हर राजनीतिक दल अपने तरीके से कार्य करती है। पहले नीतीश कुमार बेहतर मुख्यमंत्री थे, आज बीजेपी के लिए खराब हो गए, ये उनकी मानसिकता है। बेगूसराय मामले पर उन्होंने कहा कि सबकी गिरफ्तारी हो गई है, जल्द ही चीजें सबके सामने आ जाएगी। कानून व्यवस्था दुरुस्त है, तभी 48 घंटों में अपराधी पकड़े गए हैं। सरकार बेहतर तरीके से काम कर रही है, बिहार में जनता का राज है। प्रशांत किशोर के मामले पर मुख्यमंत्री से मुलाकात पर उन्होंने कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, कई लोग मुलाकात करते हैं। केंद्रीय मंत्री के आरोप बिहार में खाद्य में कालाबाजारी पर उन्होंने कहा कि जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां भ्रष्टाचार है, जहां सरकार है वहां भ्रष्टाचार नहीं है। सरकारी भवन में लग गई आग पर उन्होंने कहा कि मेंटेनेंस पॉलिसी में लगाया जा रहा है, पुराने भवनों को किस तरह से दुरुस्त रखा जाए, वायरिंग को बेहतर किया जाएगा। विधायक आवास पर कहा कि महीने की आखिरी तारीख तक 65 आवास विधायकों को सौंपे जाएंगे, उसमें तेजी से कार्य चल रहा है। अगले चरण में कई आवास और भी दिए। ऑलरेडी गिरफ्तारी हो चुकी है और सब चीज़ धीरे धीरे परत खुल जाएगा, क्या है, कौन है, क्या है, नहीं है, मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति है कि कोई साजिश है, सब सामने आ जाएगा। कानून व्यवस्था बिल्कुल और इसमें नहीं, बिल्कुल कानून व्यवस्था नहीं और इस वेले तो आप 48 घंटा के अंदर कैसे गिरफ्तारी होगी। सरकार को तो जो सरकार किसी अपराधी को संरक्षण दे तो उसको कहते हैं कि भाई सरकार तो घटनाएं घटती है, कहाँ घटनाएं नहीं घटती है, हर जगह घटनाएं घटती है। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ बिहार में घटनाएं घट रही है। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर पर अगर हम मुख्यमंत्री जी को घेरेंगे या इस तरह की बात कहेंगे तो लोगों को होगा कि एक ऐसी पार्टी के साथ गए जिसमें कि जिसको जंगल राज का जिसके बारे में कहा जाता है। लेकिन माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में तो 2017 में 15 में भी सरकारें बनी थी और बहुत अच्छी सरकार चली थी, कहीं कोई समस्या नहीं थी। इसीलिए सरकार पूरी मजबूती से चल रही है और पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर को पे नज़र है और यहाँ पर पूरी तरह से सुशासन का राज है, जनता का राज है। प्रशांत किशोर से नीतीश कुमार कैसे बनेंगे, जब बन जाएंगे तो उनको जानकारी हो जाएगी। भवन निर्माण विभाग से जुड़ा मामला है। पिछले दिनों विशेषज्ञ भवन में आग लगी, शॉर्ट सर्किट 2-3 दिन तक आग लगी रही। उसके अलावा लगातार देखा जाता है कि हर बरसात में जो मुख्य सचिवालय है उसका छत टपकता है। आज भी वहाँ पर शॉर्ट सर्किट से एक सेक्शन में आग लगी, हालांकि बहुत क्षति नहीं हुआ, लेकिन इसको लेकर के कोई मेंटेनेंस पॉलिसी शायद नहीं हो पा रही है क्योंकि वो ऐतिहासिक भवन घोषित हो चुका है। नहीं, मेंटेनेंस पॉलिसी को लाया जा रहा है और कमेटी एक बनी है, वो रिपोर्ट दे रही है कि इसमें और क्या सुरक्षात्मक किया जाए, क्या क्या और ऐड किया जाए, जैसे फायर ब्रिगेड के लिए कहाँ क्या है, जो पुरानी भवनें हैं उनको किस तरह से और इसको इलेक्ट्रिक शॉक से या इससे सुरक्षित किया जाए, उस प्रकार हो रहा है विभाग के अंदर। विधायकों का आवास तो मुख्यमंत्री जी ने तो खुद ही कहा कि प्रशांत किशोर मिलने आए थे, तो उसमें अब नई बात क्या है, नई बात क्या है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि प्रशांत किशोर मिलने आए थे। आपके काबीना के एक मंत्री का यह कहना कि हमारे विभाग के अधिकारी चोर हैं, क्या लगता है कि कहीं से ये भाषा का उपयोग होना चाहिए, कहीं से ये लग रहा है? अब किस पर जो भाषा का प्रयोग किए हमको लगा वो उचित नहीं है भाषा का। और भी मान लीजिए उनको गड़बड़ी नज़र आ रहा है तो सेक्रेटरी को कहना चाहिए, सेक्रेटरी को बोलना चाहिए, इन सब पे जांच बैठाना चाहिए, क्योंकि मंत्री खुद ही हैं तो जांच बैठाना चाहिए, इंक्वायरी सेटअप करना चाहिए और वैसे दोषी जो पदाधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।